अगला आता है वाणी, बोलचाल। आप कोई आपके सामने आया, नमस्ते, आ गए हो, ठीक है, बैठ जाओ, क्या था आने का यहाँ पे आपका प्रयोजन। यदि इस तरह से बात कोई कर रहा है, उसको बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है कि भाई कोई अतिथि उसके पास, उसके घर में आया है, या वो यानी कि बोलने में भी उसको ऐसे लगता है कि भाई मेरा टैक्स लग जाएगा यदि मैं बात कर लूँगा अच्छे से। उसके मुख पर कभी हंसी नहीं आएगी, उसके मुख पर कभी भी आपको एक गर्मजोशी नहीं दिखेगी। बिल्कुल ऐसा कि भाई किसी ने मजबूरी में उससे बात कर ली हो। तमोगुणी प्रधान व्यक्ति है ये, तमोगुणी प्रधान व्यक्ति है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो, आपने उससे बात करी और वो लड़ने को पड़ रहा है आपके पीछे, आपने क्या कैसे दिया मुझको ये बात, ऐसे भी आपने देखे होंगे। नहीं ऐसे मत बोलिए, अब आप खुद को आंकलन कीजिए। यदि ऐसे हैं तो सत्वगुणी में जाने का प्रयास कीजिए। आप इसको हो जाएगा, आप आगे आगे, अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें आएंगी, तो वैसे वैसे अपने जीवन को ढाल लेना, आप सत्वगुण में पहुंच जाओगे। पर ये रजोगुणी का थोड़ा यहाँ इसको अगर आपको सही करना है तो कम से कम ये मान लीजिए कि जो सामने बैठा हुआ है वह मेरा इष्ट देव है, मेरा ही परमेश्वर है, या मेरे से अग्रज है, या कुछ भी, यानी आप एक रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी को मान करके बात करेंगे तो उत्तेजना थोड़ी कम हो जाएगी। समय लगेगा नो डाउट, बट एटलीस्ट अभी हम जान पा रहे हैं कि हम रजोगुणी हैं, सत्वगुणी हैं या तमोगुणी हैं। पहले तो मालूम नहीं था, अब एटलीस्ट जान पा रहे हैं। और जो सत्वगुणी है उसकी वाणी शांतिपूर्ण रहेगी, उसकी वाणी में आपको मिठास लगेगी, उसकी वाणी कुछ आपका लाभ करेगी, उसकी वाणी में एक लॉजिक्स होंगे। आप धर्म के लॉजिक्स बोल सकते हैं, यदि संसार में बात कर रहा है तो संसारिक लॉजिक्स हो सकते हैं, विज्ञान के लॉजिक्स हो सकते हैं। वो बिना आधार के बात नहीं करेगा। एक रजोगुणी प्रधान व्यक्ति होगा तो उसके पेट में कुछ नहीं रहेगा, पर जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा उसकी बात पेट तक रहेगी और समय आने पर ही वह अपनी बात को उजागर करेगा। अपरिपक्व बात को वह उजागर नहीं करेगा, जब परिपक्व हो जाएगी बात तभी वह उजागर करेगा। तो ये अंतर पड़ जाता है वाणी से, और इन वाणियों से हम जान सकते हैं कि वह व्यक्ति रजोगुणी है, सत्वगुणी है या तमोगुणी है।